काबुल धमाकों का मंसूबा साज कलअदम दाइश खुरासान का कारिंदा मारा गया। अमेरिका का नंगरहार में कामयाब ड्रोन हमले का दावा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ड्रोन हमले में कोई आम शहरी जान से नहीं गया। काबुल हवाई अड्डे पर धमाकों में मरने वालों की तादाद 170 तक जा पहुंची। तालिबान ने बैन-उस-सुतूर अफगानिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमले की तस्दीक कर दी। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन कहते हैं दाइश ने हमला किया और जिम्मेदारी भी कबूल की। तालिबान भरपूर सलाहियत रखते हैं, 31 अगस्त के बाद कोई हमला करे तो उसे रोकेंगे। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पर नए हमले की वार्निंग जारी कर दी। बैनुल-अक़वामी खबर-रसां इदारे के मुताबिक अमरीकी शहरियों को हवाई अड्डे से दूर हटने की हिदायत कर दी गई। बरतानिया ने भी इनखला की कार्रवाई आज मुकम्मल करने का ऐलान कर दिया। अफगानिस्तान से अमरीकी और अफगान शहरी कराची नहीं आएंगे। ज़राए के मुताबिक 2000 से ज़ायद अफगानियों और अमरीकियों की ट्रांजिट के तहत कराची आमद मौखर कर दी गई। गैर मुल्कियों के रहने के लिए इस्लामाबाद में ही इंतजामात कर लिए गए। अफगानिस्तान से मुस्बत पैगाम आ रहा है तो उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। अफगानिस्तान को तन्हा छोड़ा गया तो नुकसान सबको होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं माजी से सबक सीखना चाहिए, उसे दोहराना नहीं चाहिए। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के ऊपर जिन लोगों ने बैन लगाया कि वो हमारे मुल्कों में फलानी वजूहात से ना आए, अब वो सारे ममालिक PIA से दरखास्तें करते रहे कि खुदा के लिए हमारे लोगों को वहाँ से निकालें। PIA पर पाबंदी लगाने वाले अफगानिस्तान से इनखला के लिए मदद मांग रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं दुनिया पाकिस्तान के मशवरे पर अमल करे तो एक दिन में हालात बदल जाएंगे। दुनिया अफगानों की नाकामी का इंतजार ना करे, अफगानिस्तान की सियासी, समाजी और मुआशी मदद की जाए। ईरानी जौहरी प्रोग्राम का मामला सिफारतकारी से हल ना हुआ तो दीगर जराए भी मौजूद हैं। व्हाइट हाउस में इजरायली वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन की धमकी, कहा ईरान से मुज़ाकरात के नताइज ना निकले तो दीगर इक़दामात पर गौर किया जाएगा। अमेरिका ने 20 साल तक सफाकी और चालाकी से मसाइल का जाल बुना, अब उन्हीं मसाइल पर वावेला मचा रहा है। ईरान के रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह ख़ामनेई कहते हैं ट्रंप और जो बाइडन इंतजामिया में कोई फर्क नहीं, अमरीकी पॉलिसियां तब्दील नहीं हुई। तालिबान से ताल्लुकात का इन्हिसार तालिबान के रवैये पर है। तालिबान ने सूबा लुक़मान के साबिक गवर्नर, पुलिस सरबराह, खुफिया इदारे के सरबराह और काउंसिल चेयरमैन को रिहा कर दिया। अफगान मीडिया के मुताबिक कैदियों की रिहाई सरबराह मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की हिदायत पर की गई। तालिबान की अफगान अवाम को एक हफ्ते में सरकारी इमलाक और हथियार जमा कराने की हिदायत। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं काबुल के अवाम सरकारी मकान, गाड़ियाँ और हथियार वापस करें। मुक़र्ररा वक्त के बाद कुछ बरामद हुआ तो कार्रवाई होगी। अफगानिस्तान के सूबा पंजशेर का तनाज़ा हल ना हो सका। तालिबान के ताज़ा दम दस्तों ने पंजशेर के गिर्द मोर्चे बना लिए। अफगान मीडिया का दावा, तालिबान ने करीबी पहाड़ों पर भी मोर्चे कायम कर लिए। क़यादत की जानिब से अहकामात का इंतजार। कराची में मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेरे सदारत PDM का अहम इजलास। शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी की शिरकत। लीग नायब सदर मरियम नवाज और नून लीग के कायद वीडियो लिंक के जरिए शरीक। इजलास में एक बार फिर लॉन्ग मार्च और पार्लियामेंट से इस्तीफों की तजवीज़ ज़ेरे गौर। कराची में PDM के अहम इजलास से पहले ही धक्कम पेल। लीगी रहनुमा अता तारड़ को इजलास में आने की इजाजत न देने पर बदनस्मी। मरियम औरंगजेब और मोहम्मद जुबैर को भी दरवाजे पर रोक दिया गया। नून लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद होटल पहुंच गई। कारकुनों की भगदड़ में शहबाज शरीफ भी फंस गए। शहबाज शरीफ की खुसूसी दरख्वास्त पर अता तारड़ को इजलास में बुला लिया गया। तनबीह के बावजूद लीगी कारकुनान होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हो गए।
लीगी सदर शहबाज शरीफ की कराची में पीर पगारा से मुलाकात, लीगी धड़ों को मुत्तहिद करके सियासी मैदान में उतरने की पेशकश, लाहौर आने की भी दावत। पीर पगारा ने कहा, अभी वक्त और माहौल अच्छा नहीं, हम खुद हुकूमत में सिर्फ टाइम पास के लिए मौजूद हैं। नवाज शरीफ से कहें कि वतन वापस आकर अमली सियासत में हिस्सा लें। जिस तरीके से महंगाई में तारीखी इजाफा हो रहा है, ये तब्दीली का असल चेहरा है। तब्दीली का असल चेहरा महंगाई और गुर्बत है। इमरान खान की ये पहली और आखिरी हुकूमत है। बिलावल भुट्टो जरदारी का टंडो अलायार में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा वफाकी हुकूमत की 3 साल में कामयाबी फकत तारीखी महंगाई और गुर्बत में इजाफा है। हुकूमत हर तरफ से हमलावर है। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत का राज है। अवाम का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। हुकूमत को किसी का रोजगार छीनने की इजाजत नहीं देंगे। कोरंगी कराची की फैक्ट्री में आग लगने की वजह ताहाल पता न लग सकी। तहकीकाती इदारों ने फैक्ट्री का फोरेंसिक कराने का फैसला कर लिया। फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। फैक्ट्री मैनेजर और दीगर अमला भी नामजद। कोरंगी सान्हे में 17 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए थे। लाहौर में रक्षा सवार माँ बेटी के साथ ज्यादती के मुकदमे में अहम पेशरफ। मुतासरा खवातीन ने मुल्जिमान की शनाख्त कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने दोनों मुल्जिमान को 30 अगस्त को अदालत के रूबरू पेश करने का हुक्म दे दिया। कोरोना वैक्सीन के बाद बूस्टर डोज लगवानी है तो पैसे देने पड़ेंगे। हुकूमत की 1 सितंबर से कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने की इजाजत। बूस्टर डोज मखसूस मराकज पर लगाई जाएगी, वीजा दिखाना लाजमी होगा। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों की मोबाइल सिम बंद कर दी जाएगी। सूबाई वजीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा का ऐलान। मावन खुसूसी कामरान बंगिश ने कहा, सूबे में SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज की खिदमात ले सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का PCB के साबिक सरबराह को खराज तहसीन, कहा क्रिकेट के फरोग पर एहसान मानी की खिदमात का मशकूर हूँ।